मैं आपको एक गवाही सुनाता हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाओ वो घर का जो परमेश्वर ने कनाडा में दिया है। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਵੈਲਕਮ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। आमेन। ये छोटा सा क्लिप था, लेकिन जिनको ये परमेश्वर ने कनाडा में घर दिया उनकी थोड़ी सी गवाही सुनते हैं उनके मुंह से। लाओ वो गवाही को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी। मेरा नाम नवप्रीत है। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਈ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਲਈ $50,000 ਡਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 5,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ $55,000 ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਨਾਲ ਬਿਲਜ਼ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਇਨ ਐਵਰੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਮਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੋਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। आमेन। सुनो, देखो वो फोटो भी दिखाना घर की दूर से। ये देखो, ये कनाडा में इसे विला बोलते, क्या बोलते इसे? विला। आसे पासे पार्क होती है, कितना अंदर से खूबसूरत है ना। छोटा सा क्लिप देखा आपने, इधर ध्यान दो। अब आप बात पर ध्यान दो। ये जो बहन है जो अभी अपने शब्दों में पंजाबी में अपनी टेस्टमनी दे रही थी, ये सिख फैमिली से है, लेकिन ये यीशु को नहीं जानते थे बिल्कुल भी। अभी इन्होंने विश्वास किया। वहाँ पर एक और फैमिली है कनाडा में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो किसी पास्टर को नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, सिर्फ वो परमेश्वर को जानते हैं और उसके दास के द्वारा जो ज्ञान है सच्चा, बस उसे जानते हैं। और इतने सालों में भी हालात में नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक ठाक है, कोई हालात नहीं, ब्लेसिंग ही, आशीष आशीष, सब अच्छा, ठीक है। इन्होंने, इसका नाम रिम्पी है उस लड़की का, उसने इनको गुड न्यूज़ दी जब ये बड़े दुखी थे, परेशान थे। और इस बहन से मेरी बात हुई थी कि हमने ऐसे आज से कई साल पहले भी ये घर लेना चाहा। उस समय भी हमारे साथ ऐसे हुआ। मॉर्गेज मतलब बैंक का लोन, अप्रूवल ना होने से
तब भी हमारा घर हमें नहीं मिला, हमें बड़ी मुश्किल से पैसे कुछ मिले, कुछ हमारे मर गए। रो रही थी बहन, मतलब परेशान थी कि हमने इतनी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए और पहले जैसे हमारे साथ हालात आया फिर से कि हमने पैसा जब दिया तो उसमें इन्होंने अच्छे से देखा ही नहीं कि उसमें क्या टर्म कंडीशंस हैं। उसमें ये लिखा था कि अगर आपका मॉर्गेज अप्रूवल नहीं हुआ तो आपके पैसों की कोई गारंटी नहीं। इन्होंने कहा हमें हमारी बुद्धि ने नहीं काम दिया, क्योंकि ये लॉयर भी करेंगे, वकील भी करेंगे तो इनके पक्ष में कुछ मसला हल नहीं होगा उनकी टर्म कंडीशन के अनुसार। उसी समय कुछ प्रॉपर्टी में गिराव आया और उन्होंने कहा जितने का घर आपने हमसे खरीदा है, अगर इतने का बिक गया तो ठीक है, अगर नहीं बिका, जितना कम बिका 2-3-4 लाख कम गया वो भी आपको घाटा होगा। ये पैसे आपके कटेंगे, वो कटेंगे, और अप्रूवल भी नहीं आ रही, घर भी नहीं मिल रहा है। इतने सालों से परेशान थे घर के लिए, तभी इन्हें गुड न्यूज़ मिली। लेकिन पढ़ी लिखी थी बच्ची, अच्छे से पकड़ कर गई। क्या प्रैक्टिकल का, इसको प्रैक्टिकल बोल रही ना, हालात तो थे लेकिन ये सीख चुकी थी प्रैक्टिकल क्या करना है। इनके सामने बैंक अप्रूवल नहीं दे रहा, वहां से ये आ रहा है ये काम नहीं हो सकता। वो जिससे कोलोनाइजर है, जिससे घर लिया, वो फाइनेंसर, वो भी कहता ये कुछ नहीं हो सकता। सब तरफ रास्ते बंद, ब्लैक 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 नजर आ रहा था सब रास्ते। लेकिन इन्होंने कहा हालात था, लेकिन ये मेरी शिक्षा को पकड़ गए, मतलब खुदा के कलाम को पकड़ गए, रियल कलाम को, रियल वचन को पकड़कर ये प्रैक्टिकल करने लगे। धन्यवाद परमेश्वर, इनके मन बदल चुके, ये घर हमारे पास आ चुका, अप्रूवल हो चुकी। ऐसे ये बने रहे और हम इन्हें तेज करते रहे। मैंने इनके लिए एक स्ट्रांग प्रार्थना की, पॉजिटिव, तो ये घर इनके पास आ गया। ये देखो, वहां घर लेना कोई छोटी सी बात नहीं है कनाडा में, लेकिन खुदा ने इन्हें दिया। अब ये प्रभु के हो गए। सिख थे, मूर्ति पूजा भी करते थे, सब उठा दिया इन्होंने, परमेश्वर के बच्चे बन गए। समझे? अब इनके बच्चे परमेश्वर के साथ चलने लगे, वो इतना प्यार करने लगे परमेश्वर को। ये है सामर्थ खुदावंद की, ये है प्रैक्टिकली आपका बिब्लिकली नियम जो आपको भी ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेगा, बंद रास्ते खोलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय आपने रुकना नहीं है। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।